माँ बाप ने रखा नहीं, स्कूल में रहा नहीं और कंपनी वालों ने रहने नहीं दिया। अगर वो शख्स कुछ बन सकता है, एक इतनी बड़ी एप्पल कंपनी का मालिक बन सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? आप फिर भी ठीक है, आप क्यों नहीं बन सकते? जब एक अंधी लड़की एक कलेक्टर बन सकती है, एक लंगड़ी लड़की एक कलेक्टर बन सकती है, एक विकलांग लड़का कलेक्टर बन सकता है, एक गरीब घर का लड़का कलेक्टर बन सकता है, जो बाहर फुटैली काटता था आज के लड़कों की तरह पूरे दिन घूमता रहता था, आज वो क्रिकेटर बनकर के बैठा है। मस्जिद के पीछे खेलने वाला शख्स आज इतना बड़ा क्रिकेटर बन चुका है, इरफान पठान। तो आप लोग क्यों नहीं बन सकते? आप भी कुछ बन सकते हो। इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी आप भी बन सकते हो, आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी कलेक्टर, एसडीएम, एसएसपी बन सकते हो। आज की इस वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा कि आप किस तरीके से अपनी पूरी जिंदगी को सफल बना सकते हो, किस तरीके से अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो, कुछ हासिल कर सकते हो। तुम्हारे अंदर ऐसी लगन होनी चाहिए कि तुम कुछ कर सको, कुछ बन सको। जी हाँ दोस्तों, आज की भी कहानी कुछ ऐसी है, जिस लड़के को उसके माता पिता ने रखा नहीं, स्कूल में खुद जाकर के भी नहीं रहा और कंपनी वालों ने तो उसको रहने नहीं दिया। भारत आया घूमने के लिए, भारत में घूमा फिरा, भारत का व्यवहार देखा, लेकिन भारत पहुंचने पर पता चला कि गुरु का देहांत हो गया। वापस अमेरिका लौट गया और इतनी बड़ी कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दी एप्पल, जिसका प्रोडक्ट आप लोग भी यूज करते हो, मैं भी यूज करता हूँ और इस दुनिया में सभी लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट यूज करते हैं। एप्पल आईफोन, एप्पल का आईफोन सबसे ज्यादा महंगा होता है, लेकिन फिर भी इंसान को वही चाहिए होता है। एयरबड्स जो इंसान को काफी ज्यादा अट्रैक्टिव करती हैं, कानों में लीड लगाने वाली एप्पल की, वो भी इंसान उस प्रोडक्ट को यूज करता है। आईपैड उसको भी यूज करता है, दुनिया जबाने भर में इन प्रोडक्ट्स को यूज किया जाता है, लेकिन सबसे ज्यादा ब्रांड एप्पल की है। एप्पल दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसके माता पिता सौतेले थे और कहा जाता है कि सौतेले माता पिता प्यार नहीं करते, लेकिन उस शख्स के माता पिता उसको प्यार करते थे। लेकिन आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं कि वो इतनी बड़ा अमीर कैसे बना, कैसे उसने अपनी कंपनी बनाई जिसमें उसको रहने ही ना दिया और उसके बिना कंपनी बेकार थी। कैसे उसका जीवन बीता, कैसे उसने अपनी पढ़ाई करी, कैसे उसके माता पिता ने उसको छोड़ दिया। आइए आज की इस वीडियो में सब कुछ विस्तार से जानते हैं। Had a liver transplant. So I now have the liver of a... I dropped out of Reed College after the first 6 months, but then stayed around as a drop-in for another 18 months or so before I really quit. Bang. सन 1955 में 24 फरवरी को स्टीव जॉब्स का जन्म हुआ था। स्टीव जॉब्स के जन्म कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में हुआ था। कैलिफोर्निया के एक छोटे से शहर में उनका जन्म हुआ था, लेकिन जब उनका जन्म हुआ था तो उनके माता पिता जो थे वो सौतेले थे और सौतेले माता पिता ने उन्हें रखा नहीं, क्योंकि उनकी शादी नहीं हुई थी। फिर उनके माता पिता ने कैलिफोर्निया के क्लारा और पॉल को गोद दे दिया और उन्होंने खुशी खुशी उसको गोद ले लिया। क्लारा और पॉल ने स्टीव जॉब्स को खुशी खुशी गोद ले लिया। स्टीव जॉब्स की पेरेंट्स सौतेले थे, लेकिन स्टीव जॉब्स के सौतेले माता पिता ने स्टीव जॉब्स को पढ़ाया, लेकिन उसके माता पिता खूब ज्यादा पढ़े हुए नहीं थे। स्टीव जॉब्स के सौतेले माता पिता यानी कि पॉल रेहोल्डा सिर्फ उच्च विद्यालय से ही ग्रेजुएशन प्राप्त की थी और उनकी क्लारा अकाउंटेंट थी और उनके जो पिताजी थे पॉल रेहोल्डा, उन्होंने खाली मशीन इंजीनियरिंग तक की ही पढ़ाई की थी। इसके बाद स्टीव जॉब्स अपनी पढ़ाई करते हैं और फिर जब स्टीव जॉब्स 5 साल के थे तभी उनका परिवार सैन फ्रांसिस्को में माउंटेन व्यू की तरफ चला गया। वहां पर स्टीव जॉब्स की पढ़ाई
पूरी हुई। अब इनकी मैं आपको शिक्षा के बारे में बता देता हूँ कि इनकी शिक्षा कहाँ कहाँ से पूरी हुई है। स्टीव जॉब्स ने अपनी शुरुआती शिक्षा यानी कि शुरुआत की पढ़ाई, शुरुआती स्टडी मटेरियल सारा ही अपने कैलिफोर्निया से ही पूरा किया था। फिर उसके बाद उन्होंने दूसरे कॉलेज में हाई स्कूल और इंटर किया। फिर उसके बाद उन्होंने उच्च विद्यालय में स्नातक की पढ़ाई करने के लिए एडमिशन ले लिया, लेकिन उसके फीस काफी ज्यादा महंगे थी। कुछ लोगों की बस की बात नहीं होती है पढ़ाई करवाना और पढ़ना, लेकिन लोग फिर भी पढ़ाते हैं कि हमारा बच्चा कामयाब हो जाए, हमारा बच्चा कुछ कर ले, कुछ बड़ा आदमी बन जाए, अमीर आदमी बन जाए, हमारे भी आंसू पोंछ दे, अपने भी आंसू पोंछ दे, अपना फ्यूचर अच्छा कर ले। लेकिन उस वक्त स्टीव जॉब्स के माता पिता की इतनी हैसियत नहीं थी कि वो स्टीव जॉब्स को पढ़ाई करवा सके इतनी ज्यादा, लेकिन तब उनकी फीस काफी ज्यादा महंगी थी। तो स्टीव ने उस कॉलेज को छोड़ दिया और दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले लिया, जिसके बाद उन्होंने वहां से अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करी। फिर इसके बाद उन्होंने सन 1973 में अताकिरिनी के रूप में उन्होंने काम किया, एक दूसरे रूप में काम किया। फिर साल 1974 में उन्होंने एक ज्ञान की खोज की स्टीव जॉब्स ने। के बाद वो अपने कुछ कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलकर के भारत आए हैं नीम करोली बाबा से मिलने के लिए। लेकिन जब वो नीम करोली बाबा से मिलने के लिए भारत आए तब उन्हें पता चला कि साल 1973 में उनका देहांत हो चुका है। तब स्टीव जॉब्स वहीं पर अपने 7 महीने गुजारते हैं, वहां का व्यवहार देखते हैं, वहां पर अपने सभी चीजें बदल देते हैं, वहां पर देखते हैं कि कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा है। ये सब सोच में स्टीव जॉब्स पड़ जाते हैं। 7 महीने यहाँ पर काम करते हैं भारत में, 7 महीने, और 7 महीने अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अलग अलग जगहों पर घूमते हैं। लेकिन 7 महीने बाद वापस अमेरिका चले जाते हैं। अब अमेरिका जाने के बाद स्टीव जॉब्स अपना पूरा व्यवहार बदल देते हैं। अपना सर जो होता है ना वो पूरा मुंडवा लेते हैं, सर पूरा। इतनी छोटी सी इतनी बड़ी एक चोटी रख लेते हैं, बाकी सर पूरा गंजा करवा लेते हैं। सिर्फ इतने से बाल रखते हैं और बाकी सब गंजा करवा लेते हैं। सर अपना पूरा अपना खाना पीना भी बदल देते हैं। जो आजकल अपने लोग खाते हैं वो खाना नहीं खाते थे, सिर्फ फल फ्रूट्स खाते थे और हरी सब्जी, बस। इससे ज्यादा स्टीव जॉब्स कुछ भी नहीं खाते थे। और तो और उन्होंने अपना पहनावा भी बदल दिया। जो आज के समय में उस समय के लोग पहनते थे, आज के समय के लोग जो पहनते हैं वो कुछ भी नहीं पहना करते थे। अगर आप तीर्थ यात्रा पर जाओगे तो कुछ अलग टाइप के कपड़े पहन करके जाओगे, जैसे कि पंडित लोग पहनते हैं आज के समय में कपड़े, उस तरीके के कपड़े पहन करके स्टीव जॉब्स जाते हैं। फिर 7 महीने भारत में बिताए, यहाँ पर अपना पूरा व्यवहार बदलने के बाद फिर 1976 में यानी कि 1976 में उन्होंने अपनी खुद की एक कंपनी बनाना शुरू कर दी, जिसमें उनका एक साथी भी था, मित्र था, बिजनियो। उसने भी इसमें इनका साथ दिया और 1976 में अपनी एक कंपनी बना करके खड़ी कर ली, जिसके नाम था एप्पल कंप्यूटर्स। सन 1997 में स्टीव जॉब्स और बेजोनियस ने एक कंप्यूटर, एप्पल कंप्यूटर बना करके रख लिया, और जिसके बाद उन्होंने बेजोनियस को इसका बारे में बताया। तो बेजोनियस ने इनको इसको बेचने का काम दिया, कहा आप इसको बेच देते हैं, ये राय दी। इस राय को लेने के बाद इन्होंने इसको बेचने का तो सोचा, लेकिन वो इसको बेचते नहीं है और अपने एक गैरेज में किराए पर गैरेज लिया था, उस गैरेज में इसमें और काम करने लगते हैं। अब दोनों ही मिलकर के और काफी ज्यादा मेहनत करते हैं। सन 1978 में एप्पल के एक कंप्यूटर बनकर के तैयार हो गया, जिसके बाद एक बैठक रखी गई सन 1983 में। इसमें उन्होंने लालची जोवोनियस को ऑफर दिया कि तुम अपनी सारी जिंदगी चाय पानी शुगर बेचने में बिताना चाहते हो या फिर दुनिया के लिए कुछ करना चाहते हो, दुनिया को बचाने के लिए कुछ करना चाहते हो। तब उनको ये अधिकार दिया गया कि आप किसी को भी इस पद से हटा दे सकते हो और किसी को भी किसी पद पर रख सकते हो। उनको ये अधिकार मिला 10 अप्रैल 1983
1985 को, जिसके बाद 11 बोर्ड की बैठक हुई। उस बैठक में स्टीव जॉब्स और जेफ बेजोस थे, जिसके बाद उस बैठक में उन्हों को ये मौका दिया कि आप उसको हटा सकते हो, लेकिन उस समय के लिए कुछ समय के लिए उसको रोक दिया गया। फिर उसके बाद 24 फरवरी 1985 को स्टीव जॉब्स को उस पद से हटा दिया गया। उनकी कंपनी ने ही उनको नहीं रखा। फिर उसके बाद उन्होंने नेक्स्ट कंप्यूटर की दूसरी कंपनी की शुरुआत करी। जब उनको उस कंपनी से निकाला गया था तो उनको काफी तगड़ा धक्का लगा था। अगर आपके माता पिता, आपके भाई बहन अगर आपको घर से निकाल दें तो आपको कैसा लगेगा? अगर आप अपनी खुद की कंपनी से निकल जाते हो तो आपको कैसा लगेगा? यही स्टीव जॉब्स के साथ हुआ था। उनको भी उनके उस कंपनी से निकाल दिया, जिसको उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत से, इतनी कड़ी मशक्कत से बना करके तैयार किया था। फिर स्टीव जॉब्स ने एप्पल में इस्तीफा देने के बाद अपनी नई कंपनी बनाना शुरू कर दिया, जिसका नाम नेक्स्ट था। उस कंपनी को उन्होंने बनाना शुरू कर दिया, जिसके बाद उन्होंने एक गैरेज में एक कंप्यूटर बनाया जिसकी कीमत काफी ज्यादा थी, लेकिन उनका पार्टनरशिप नहीं थी, इसीलिए 1 साल के अंदर अंदर उनको पूंजी की कमी पड़ गई, यानी कि पैसे की कमी पड़ गई, मनी की कमी पड़ गई। जिसके बाद उन्होंने अपना एक पार्टनर रखा जिसका नाम था पैरोट ने अपनी कड़ी मशक्कत के साथ बड़ा दिल महसूस करके स्टीव को पैसा दिया, जिसके बाद उन्होंने अपना एक कंप्यूटर बना करके तैयार रखा। जिसके बाद उन्होंने कुछ समय के बाद उसको मार्केट में उतारा, जिसकी कीमत $999 थी, जो काफी महंगा था, इसलिए मार्केट ने उसको लिया नहीं और मार्केट के उसको बाहर कर दिया गया। जिसके बाद स्टीव जॉब्स ने एक नया कंप्यूटर बना करके खड़ा कर दिया। सन 1996 में स्टीव जॉब्स का जो कंपनी बनाई थी स्टीव जॉब्स ने एप्पल, वो चली नहीं उनके बिना। जिसके बाद वो कंपनी पूरी तरीके से गिर गई, पूरी तरीके से डूब गई। जिसके बाद अब इसको स्टीव जॉब्स के पास वो कंपनी का ओनर जेफ बेजोस फिर जाता है और कहता है कि तुम कंपनी में वापस आ जाओ, कैसे करके कंपनी पूरी डूब चुकी है। लेकिन जब पहुंचते हैं स्टीव जॉब्स तो फिर उनके पास काफी सारे प्रोडक्ट बने हुए थे, जिसको एक लात मार के स्टीव जॉब्स सब कुछ खत्म कर देते और कहते हैं सिर्फ 3-4 ही चीजें अब इसमें चलेंगी। लैपटॉप, माइक्रोफोन, जो हेडफोन लगाने वाली होती है कानों पर, एक तो वो रही, और तीसरी चीज एयरबड्स, आईफोन, ये बस चीजें चलेंगी। बस इसके बाद कुछ और नहीं चलेगा। बस इतनी ही चीजें स्टीव जॉब्स ने रखी और ये कंपनी उनकी फिर से उठ गई। और 1998 में उनको काफी बड़ी सफलता हासिल लगी, लेकिन उन्होंने 2002 में एक नई कंपनी की शुरुआत करी। फिर 2007 में उन्होंने अपने 2007 में भी एक नई कंपनी की शुरुआत करी। सिर्फ इन 5 सालों का अंतर देके एक नई कंपनी की उन्होंने शुरुआत करी, जिसमें इनको काफी ज्यादा सफलता हाथ लगी। फिर 2011 में उन्होंने अपने CIO के पद से इस्तीफा दे दिया। अब आइए इनके थोड़ा परिवार के बारे में आप लोग को बता देता हूँ कि परिवार में कौन कौन था, कौन कौन नहीं था। इनकी एक बहन थी जिनका नाम मोना सिम्बल्स था। फिर इन्होंने 1991 में लेसन पावेल से शादी कर ली, जिसके बाद उनके 3 बच्चे हुए, एक लड़का और 2 लड़कियां। जिसके बाद उनके लड़के का जन्म 1991 में हुआ था, उसका नाम रीड रखा गया था। फिर उनकी 2 बेटे हैं जिसका जन्म 1998 में हुआ था। उनकी बेटे को संगीत में बहुत ही ज्यादा रुचि थी, आज वो एक गायक है। उसके बाद उन्होंने अपने नए नए गाने बनाए, जिसके बाद लोग उससे बहुत ही ज्यादा खुश हुए। लेकिन उनको 2003 में पता चला कि मुझे कैंसर है। पेंटर यानी कैंसर को पेंटर कहते हैं। तो उन्हें पता चला कि मुझे कैंसर है, तो उन्होंने अपने 6 महीने में रियलाइज किया कि मैं जो भी बनाऊंगा उससे मनुष्य का, ह्यूमैनिटी का, फ्यूचर का क्या होगा। जिसके उन्होंने अपने कुछ शब्द भी कहे हैं। उन्होंने कहा था 2011 तक बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन मैं बिजनेस को छोड़ करके अगर अपनी बात करूं, अपनी लाइफ की बात करूं, तो लाइफ का दूसरा नाम ही जिंदगी है, बिजनेस का दूसरा नाम भी लाइफ।
और उन्हें ये समझ आया अपनी पूरी जिंदगी में कि पैसा लाइफ का एक सिर्फ पार्ट है और कुछ भी नहीं है। आज मैं ये अपनी बराबर में ग्रीन लाइट देख रहा हूं, मैं इसके जरिए ही जिंदा हूं और मैं इसके जरिए ही अपने भगवान को, ऊपर वाले को महसूस कर पा रहा हूं और मुझे अपना आखिरी वक्त आता नजर आ रहा है। और उनका कहना है कि पैसा कमाने की आदत आपको मेरी तरह एक इंसान बना देगी। जब आप अपना इकट्ठा पैसा कर लो इतना कि अब मुझे लगता है कि मुझे अब और कमाने की जरूरत नहीं है, तब आप अपने बचपन के सपनों पर, रिश्तों पर, कला पर ज्यादा ध्यान दें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। आइए इनको क्या क्या इनाम मिले ये जरा विस्तार से मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सन 1982 में उनको एक टाइम मैगजीन ने मशीन इंजीनियरिंग पर उनको एप्पल कंप्यूटर ऑफ द ईयर का खिताब हासिल किया। 1985 में उन्हें राष्ट्रपति के द्वारा द नेशनल मेडल ऑफ प्राप्त हुआ, जिसके बाद उनको बड़े बड़े पुरस्कार इसी तरीके से मिलते गए। टाइम मैगजीन ने भी दिए और भी लोगों ने उनको बड़े बड़े पुरस्कार इस तरीके से दिए। मुझे स्टीव जॉब्स की एक बात अब भी याद है कि स्टीव जॉब्स अपने जब घूमने जाया करते थे तो वो अपनी गाड़ी के पीछे नंबर प्लेट नहीं लगाया करते थे, लेकिन अगर आप नंबर प्लेट नहीं लगाते हो तो आपका चालान हो सकता है। स्टीव जॉब्स को ये पता था, लेकिन फिर भी स्टीव जॉब्स नंबर प्लेट नहीं लगाते थे। उन्होंने अपनी रिसर्च करी कि अगर 6 महीने तक नंबर प्लेट नहीं लगाते हैं अमेरिका में तो क्या होता है। उन्होंने अमेरिका में अपनी गाड़ी के आगे नंबर प्लेट नहीं लगाई। उनकी मर्सिडीज थी सिल्वर कलर की, उस मर्सिडीज में उन्होंने सिल्वर कलर की मर्सिडीज की एक कंपनी से बात करी, जिसके बाद उस कंपनी से डील तय करी कि आप में हर 6 महीने में आकर के गाड़ी ले जाया करें और एक नई गाड़ी दे दिया करें, जिसके वजह से उनको सर्विस डिपार्टमेंट नहीं जाना पड़ता था और उनका समय बच जाता है। मैंने स्टीव जॉब्स को देखा है कि वो अपना समय बचाने के लिए फल खाया करते थे कि मुझे नहाना ना पड़े और मेरा समय बच सके। जितना समय उनका बचता था वो सारा समय अपने काम पर ज्यादा दिया। स्टीव जॉब्स, बिल गेट, एलन मस्क ये सभी अपना ज्यादा समय टाइम बचा करके अपने ऑफिस में अपने काम पर ज्यादा दिया करते थे। वैसे तो मैंने एलन मस्क और बिल गेट्स पर भी अपनी स्टोरी बनाई है, अगर चाहो आप तो वो वीडियो देख सकते हो। और मैंने उसमें बताया है कि बिल गेट्स का जन्म कब हुआ था, बिजनेस में कैसे उन्होंने अपनी इतनी बड़ी सफलता हासिल करी, जिसके बाद आप जिसको उसको पढ़ोगे तो आपको भी लगेगा हाँ हम भी कुछ कर सकते हैं, हम भी कुछ बन सकते हैं, हम कुछ हासिल कर सकते हैं। आप मेरी वो वीडियो जरूर देखें। एलन मस्क और बिल गेट्स की दोनों की वीडियो मैंने डाली है, उनका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरी ये वाली वीडियो भी जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें।